हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल GSK सर क्लासेस 2.0 पर। दोस्तों, आप सभी को पता है जो 14 सितंबर से NTPC रेलवे NTPC का एग्ज़ाम फॉर्म चालू हो गया है। आप सब भरना भी चालू कर दिए हैं। और दोस्तों, हम आप सबों के बीच में आज एक बहुत ही बढ़िया मैथ्स का टॉपिक लेकर के आए हैं, जो आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, लघुत्तम और महत्तम। यह अगर आप लोग मैथ का सिलेबस देखे होंगे तो उसमें यह टॉपिक भी है और लगभग आपको इससे सवाल 2 या 3 सवाल लघुत्तम और महत्तम से पूछ देता है। और मैथ का वर्टेज भी अच्छा खासा है। आपको 30 नंबर यानी कि 30 नंबर का मैथ्स पूछेगा, 30 नंबर का रीजनिंग पूछेगा, बाद में कि 40 नंबर जो बच गया तो उसमें फिर आपका जनरल अवेयरनेस हो गया। तो मैथ पेपर आपका जो है अच्छा होना चाहिए, फिर जाकर के आप जो है उसमें 30 में 30 भी ला सकते हैं। मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 में 30, जैसे 30 मार्क्स का मैथ और रीजनिंग है 30 मार्क्स का, तो उसमें फुल स्कोर आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए क्या? कॉन्सेप्ट अच्छा चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप मैथ और रीजनिंग में स्कोर जो है अधिक से अधिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार पूरा देखिए, ठीक है? आइए बिना टाइम लेते हुए हम चालू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ हम कहते हैं, ठीक है? लेकिन दोस्तों, आइए एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ने से पहले हमको इस चैप्टर में जिस कॉन्सेप्ट का यूज होगा थोड़ा सा हम उस पर प्रकाश डालते हैं। आइए, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं और जानते भी हैं जो 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। दोस्तों, 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है तो आप सबको पता होगा। जो 2 से कोई भी संख्या कब विभाजित होती है, 2 से कोई भी संख्या कब विभाजित होगी, तो आप कहिएगा जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8, इनमें से अगर एक भी किसी संख्या के इकाई के स्थान पे है तो उस संख्या में हम 2 से जब भागा देंगे तो वो क्या होगा? पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर आपको हम बोले जो बताइए इस संख्या में हम 2 से जब भाग लगाएंगे तो क्या पूरा पूरा कटेगा? तो आपका आंसर होगा हाँ, पूरा पूरा कटेगा। क्यों? क्योंकि हम बताए हैं अगर इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी एक डिजिट हो तो उसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, ठीक है दोस्तों? आइए, 2 के बाद हम लोग जानते हैं जो 4 का जो है विभाज्यता का नियम क्या होगा। एक बात बताइए, 4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 पे पावर 2, ठीक है? 2 पे पावर 2 का मतलब हुआ अगर किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट अगर 2 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो उसमें 4 से पूरा पूरा भागा लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आप लोगों के सामने हम लिखते हैं, एक संख्या लिखते हैं, कहेंगे जो बताइए क्या इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा? तो इसमें 2 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे देखिए 6 है। और कहेंगे बताइए जो 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो आपका आंसर होगा हाँ। क्यों? क्योंकि इसका देखिए लास्ट का 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल है, यानी कि 4 से पूरा पूरा भाग इसमें लग जाता है, इसीलिए पूरी संख्या में जो 4 से भाग लग जाएगा। और 2 से जो विभाज्यता का नियम है इसको हम लोग ऐसे भी जानते हैं, अगर इकाई अंक में 2 से भागा लग जाता है तो उसमें पूरा संख्या में 2 से भागा लग जाएगा। और जब 4 कहेगा तो 4 का मतलब हुआ 2 पे पावर 2, इसका मतलब हुआ लास्ट का 2 गो अंक में जब लग जाएगा भागा 4 से तो पूरा संख्या में 4 से लगेगा। 8 का देखिए ऐसे बना सकते हैं हम लोग, 8 का मतलब होता है क्या? 2 पर पावर 3,
इसका मतलब यह हुआ अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वह पूरा संख्या जो है आपको 8 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी ले, कहेंगे बताइए इसमें पूरा संख्या में 8 से भागा लगेगा, तो हमको करना है क्या, पूरी संख्या में 8 से भाग नहीं देना है, लास्ट का 3 डिजिट जो है उसको पकड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 3 डिजिट क्या है, यहाँ पे ये है, इसमें 8 से भागा दीजिए। 8 दूना कितना हुआ 16, 2 26 और 8 3 24, नहीं लगा भागा, इसीलिए संख्या में 8 से भागा नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, अगर हम कहेंगे बताइए तो 16 से कोई भी संख्या कैसे डिवाइड होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए जो 16 का मतलब हुआ 2 पे पावर 4। इसका मतलब हुआ अगर किसी भी संख्या का लास्ट का 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो पूरी का पूरी जो संख्या है 16 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर कहेंगे आपको 32 से बताइए तो सेम वही होता है, 2 पे पावर 5। इसका मतलब हुआ जो लास्ट का 5 डिजिट जो है 32 से डिविजिबल होना चाहिए। इतना हमको जरूरी नहीं पड़ेगा, लेकिन ठीक है बता दिए। इसके बाद आइए हम लोग जानते हैं 3 का। 3 से तो बहुत आसान है, तो कोई भी संख्या 3 से विभाजित कैसे होगी। ठीक है, देखिए यह आपको हम बताते हैं, यह तो एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैथ एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको आगे से भी उठा के कॉन्सेप्ट किसी न किसी चैप्टर में डाल देता है। इसीलिए इस चैप्टर में जब हम सवाल पे आएंगे, सवाल को जब हम इजी तरीका से करना चाहेंगे तो हमको इसका ज़रूरत जरूर होगा। इसीलिए इसको हम लोग पहले जान लेते हैं, ताकि जब हम चैप्टर में जाएंगे सवाल को जब हम डील करने लगेंगे तो कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, देखिए 3 से कोई भी संख्या कैसे डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड होने का रूल होता है, अगर आपके सामने एक संख्या है, जैसे यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं हम आपके सामने एक संख्या लिखते हैं, कहेंगे बताइए इसमें 3 से भागा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसका नियम होता है संख्या जितना भी डिजिट से बना है सबको जोड़िए, अगर उसमें 3 से भागा लग जाएगा तो संख्या में भी 3 से भागा लग जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 1 3 4 7 5 12 6 18, जोड़ के कितना हुआ 18 हुआ। 18 में देखिए 3 से भागा देंगे तो पूरा पूरा लग जाएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जो इसमें भी हम जब 3 से भागा देंगे तो पूरा पूरा जो है यह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब 3 में भी उससे हम पूरा पूरा भागा देंगे तो 3 से वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। या आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, हम जैसे लिखे यहाँ पे 1 2 4 5 6। ठीक है, इसमें जो डिजिट 3 से डिवाइड हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए 6 हो रहा है, ठीक है, 5 और 1 मिला के हो रहा है, 2 और 4 मिला के हो रहा है। इसका मतलब हुआ जिसमें 3 से पूरा पूरा भागा लग जाएगा। ठीक है, अब वैसे भी हम लोग ऐसे भी जान लिए तो 3 से डिवाइड होने का रूल है, जो उस संख्या में जितना भी अंक है सबको जोड़िए, और जोड़ने के बाद अगर उसमें भागा लगता है तो फिर 3 से उसमें डिवाइड जो है हो जाए। ठीक है, इसी तरह 9 का होता है, बहुत आसान है, 3 और 9 का सेम है। जैसे हम एक लिखते हैं आप लोगों के सामने, कहेंगे बताइए इसमें 9 से भागा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, इसका भी कॉन्सेप्ट वही है, जो 9 से इसमें भागा लगेगा कि नहीं लगेगा। इसका मतलब हम सबको पहले प्लस करेंगे। देखिए 8 7 15, 15 5 कितना होगा 20, अब 26 26 6 कितना हो गया 32। बताइए तो 32 में लगता है 9 से भागा, नहीं लगता है। इसका मतलब जब हम इसमें 9 से डिवाइड करेंगे तो यह 9 जो है इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, या वैसे ऐसे हम लोग जो है 3 और 9 का सेम मान के चलते हैं। 3 से हम 3 से देते हैं, 9 में क्या करते हैं 9 से भागा देते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आज हम चालू करते हैं HCF, जिसको हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, HCF चालू करते हैं, और HCF आप लोग पढ़े भी होंगे, क्योंकि हम लोग बचपन से स्कूल टाइम से ही HCF पढ़ते आते हैं। LCM HCF कोई नया टॉपिक है नहीं, लेकिन एग्जाम में कुछ हमको अलग अप्रोच करना होता है। स्कूल का अप्रोच कुछ और होता है, और एग्जाम में जो हमको अप्रोच लगाना होता है वो कुछ और होता है। लेकिन हम लोग यहाँ जब HCF पढ़ेंगे तो एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, 0 लेवल से पढ़ेंगे, फिर धीरे 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 जो हम एग्जाम में क्या अप्रोच होना चाहिए
डील करने का क्वेश्चन का, उस पर भी आएंगे। आइए पहले हम लोग जानते हैं जो HCF होता है क्या। HCF किसको कहते हैं? देखिए HCF क्या होता है? HCF किसको कहते हैं? इसका मतलब होता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे फैक्टर एक जो है वर्ड आ गया। आइए फैक्टर को पहले समझ लेते हैं, जो फैक्टर किसको कहते हैं। अगर फैक्टर ही समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है, जो समझ में नहीं आएगा जो फैक्टर कहते हैं किसको। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखे एक, यहाँ पे संख्या लिखे 8, या हिंदी में इसको अपवर्तक भी बोलते हैं या गुणनखंड भी बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर को मतलब हम लोग गुणनखंड भी बोलते हैं। 8 का कहेंगे, बताइए जो 8 का गुणनखंड क्या सब होगा, तो हम लिखेंगे 1 2 4 8। कहने का मतलब यह हुआ, फैक्टर वो होता है जो किसी भी संख्या का फैक्टर अगर हमको कहेगा लिखने, तो उस संख्या को जो जो डिजिट या जो जो संख्या पूरा पूरा डिवाइड कर देगा वही उसका फैक्टर होता है। जैसे देखिए 8 में 1 तो सबको डिवाइड करेगा, ठीक है। 2 में 8 से पूरा पूरा भागा लगेगा। उसके बाद देखिए 8 में हम 4 से भागा देंगे तो पूरा पूरा लगेगा, और 8 में 8 से तो लगेगा। फैक्टर का मतलब हुआ किसी भी संख्या को जो जो संख्या डिवाइड कर रहा है वह सब उसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं जो फैक्टर का जो संख्या होगा वो सीमित होगा, ठीक है, यानी कि उसको हम गिन सकते हैं। जैसे मेरे सामने यहाँ पे देखिए कुछ भी ले ले, हम 24 ले ले, कहेंगे बताइए जो इसका फैक्टर क्या होगा। इसका फैक्टर होगा 1। देखिए 24 में 1 से भागा लगता है, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा, 8 से लगेगा, 12 से लगेगा और 24 से लगेगा। तो यह जितना भी हम लिखे हैं तो यह सब क्या हो गया, 24 का फैक्टर हो गया। ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जो भागा देंगे ना तो संख्या में पूरा पूरा भागा जो है लग जाना चाहिए। ठीक है, वो हो गया फैक्टर हो गया। 8 का फैक्टर ये हुआ और 24 का फैक्टर ये हुआ। अब आइए यहीं से हम HCF का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हैं, जो HCF क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, अगर आपको बोलेंगे जो 8 और 24 का HCF निकालिए तो आप लोग आराम से निकाल दीजिएगा। जो सर हम लोग बचपन से पढ़ के आए हैं, 8 यहाँ पे देंगे 24, कट के हुआ 3, 8 3 24 हुआ ना, तो यहाँ जो हुआ ये हुआ HCF। ये तो बहुत आसान है, यह भी कोई सीखने का चीज़ है, लेकिन नहीं दोस्तों, गलत सोच रहे हो। जब कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यह लगाए हैं, यहाँ पे जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सा संख्या बड़ा बड़ा दे देगा, तो इस तरह से जब हम लोग बनाने लगेंगे तो पता चलेगा जो इस तरह से बनाने में बन तो जाएगा, ऐसी बात नहीं है जो नहीं बनेगा, लेकिन टाइम आपका बहुत खराब होगा। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं करना है, या तो हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तब इस कॉन्सेप्ट सीखते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको यह भी सीखना है, यह भी सिखा देंगे, और एग्जाम में जो अप्रोच होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे हम उसको डील करेंगे उसको भी सीखेंगे। ठीक है, ये आज तो बेसिक क्लास है। यहाँ पे एक बात बताइए, हम कहेंगे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF का मतलब, ठीक है, 8 का हम यहाँ पे फैक्टर लिखे, 24 का भी फैक्टर लिखे, 8 का भी फैक्टर लिखे और 24 का भी फैक्टर लिखे। बोलेंगे बताइए 8 और 24 के फैक्टर में कौन कौन ऐसा संख्या है जो कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो हम कहेंगे जो 1 सर दोनों में है, 2 भी दोनों में है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन है, 4 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है, उसके बाद 8 भी दोनों में है। ठीक है, आप कहेंगे बताइए तो इसका HCF क्या होगा। तो HCF का मतलब ही हम लोग जानते हैं जो क्या होता है। HCF का मतलब होता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन भी होना चाहिए, हाईएस्ट भी होना चाहिए। तो बताइए तो इसमें से ऐसा कौन सा संख्या है जो कि हाईएस्ट भी है, कॉमन भी है, तो आपका आंसर आएगा 8 एक ऐसा संख्या है जो कि दोनों में है और कॉमन है। ठीक है, जो कि दोनों में है और कॉमन है, तो वही क्या हो जाएगा, उसका HCF हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, उसका HCF हो जाएगा। ठीक है,
आइए दोस्तों, HCF का यह हो गया तो जो पहला मेथड, ठीक है। इस तरह से समझाने का मतलब हो गया जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम लोग और दूसरे तरीका से कैसे बनाते हैं उसको आइए देखते। देखिए 8 और 24 का हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं, जो अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करें, ठीक है। आइए उस तरह से हम देखिए कैसे बनाते हैं। 8 है तो दोस्तों 8 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, और 24 जो है 24, उसको क्या लिखेंगे? आपको जो मन होता है वो कर दीजिए। जैसे हम अगर कहें तो कहिएगा जो 6 गुना 4 लिखेंगे, कोई बात नहीं है। 6 को लिख देंगे 2 गुना 3, और 4 को लिख देंगे 2 पे पावर 2। अब बताइए क्या हो जाएगा? बेस जब सेम रहता है तो पावर क्या होता है? जुट जाता है ना। ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 गुना 3। 8 का हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं 8 का हो गया 2 पे पावर 3। अब कहेगा जी यहाँ पर HCF बताइए, तो HCF क्या होगा? HCF क्या होगा इसका? तो HCF का तो मतलब ही होता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो कॉमन क्या है। कॉमन है 2 पर पावर 3, और कुछ कॉमन है नहीं है। 2 पर पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 पे पावर 3 का मतलब होता है 8। इसका HCF हो जाएगा 8, ठीक है। इसका HCF क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन अब जो हम मेथड बताने जा रहे हैं तो शायद उस मेथड को आप लोग नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए इस वीडियो को हम बोलते हैं जब पूरा देखिएगा। अब हम पढ़ते हैं उस मेथड को, जिस मेथड को शायद आप लोगों में से बहुत आदमी पहली बार पढ़ते होंगे। आइए देखते हैं उस मेथड को। आइए दोस्तों, अब हम HCF का वह मेथड बताने जा रहे हैं जिसमें हो सकता है आप लोगों में से बहुत को पता होगा, बहुत को पता नहीं होगा। इसीलिए आइए देखते हैं जो वह मेथड क्या है। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए थे 8 और 24 का जो है HCF निकालना है हम लोगों को। तो एक तो हम बता दिए थे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 का जो है सब फैक्टर लिखे, 24 का सब फैक्टर लिखे, उसके बाद जो हाईएस्ट है वो HCF हो गया। लेकिन एग्जाम में यह अप्रोच तो काम नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग डिवाइड करके भी बनाए थे, वो अप्रोच भी काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के विधि से जो बनाते हैं उस तरह से भी बताए। एक बात याद रखिएगा, HCF होता है क्या? 8 और 24 है ना, अगर इसका HCF निकालेंगे, HCF जो होगा वो इससे भी, इसमें भी भाग लगेगा, उससे इसमें भी भाग लग जाएगा, ठीक है। और HCF में एक बात और याद रखिएगा, HCF जब होगा, जैसे इस दोनों का या किसी भी संख्या का जब HCF निकालेंगे तो वह जो है जितना भी उसमें से संख्या दिया रहेगा, किसी भी संख्या से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं होगा। कहने का मतलब अगर 8 और 24 का HCF निकालेंगे तो इसमें ना तो 8 से बड़ा होगा ना तो 24 से बड़ा होगा। हो सकता है 8 के बराबर होगा, लेकिन इसमें से किसी में 8 या 24 में से किसी से भी बड़ा नहीं होगा, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। देखिए 8 और 24 का HCF निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यह मेथड हम बताते हैं आपको। करेंगे क्या? 8 और 24 का ले लेंगे डिफरेंस, तो बताइए तो अंतर दोनों में कितना है? डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। तो इस दोनों में 16 का अंतर है। कितना का अंतर है? दोनों में 16 का अंतर है। तो बताइए 16 तो इसका HCF नहीं होगा क्योंकि यह 8 से बड़ा है। दोस्तों अंतर जब भी संख्या से बड़ा आ जाए तो एक बात याद रखिएगा, अंतर निकालेंगे, अंतर जब बड़ा आ जाएगा तो उस अंतर का आप सब जो है फैक्टर लिखिए। तो 16 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 4, 8 और 16 तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे? उसके बाद इसमें से देखेंगे सबसे हाईएस्ट जो है फैक्टर कौन है, तो देखेंगे जो 8 ये हुआ, इससे दोनों में डिवाइड करेंगे। दोनों में अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो फिर मेरा 8 ही फैक्टर हो जाएगा। देखिए तो 8 से लग गया, इसमें भागा लग गया, 8 से 24 में भागा लग गया। इसका मतलब मेरा जो है HCF कितना हो गया? 8 हो गया। HCF कितना हो गया? 8 हो गया।
आइए इसी पर हम लोग 3-4 तो जो है ना सवाल करके देखते हैं। आप लोगों के सामने हम और एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा छोटा ही लेते हैं। पहले जैसे ले लिए हम 12 ले लिए, देखिए जैसे 20 ले लिए, 12 ले लिए, 20 ले लिए। इसको हम लोग सब मेथड से करेंगे। अगर इसको हम भाग विधि से करते हैं तो भाग विधि से तो हम लोग जानते हैं जो कैसे बनाते हैं इसको। तो एक बार लगेगा, यहाँ पर 8 हुआ, फिर यहाँ पे 12 आ जाएगा, एक बार लगेगा, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 8 हुआ, तो 2 बार में कट जाएगा। तो HCF 12 और 20 का HCF कितना हुआ? तो 12 और 20 का HCF जो है देखिए लास्ट में जो है डिवीजन वही हो जाएगा। ठीक है, 12 और 20 का HCF कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। तो कहेंगे 4 हुआ। यह मेथड एक हुआ। एक मेथड हम बताएं जैसे 12 है और 20 है, 12 है और 20 है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो 12 को लिखते हैं 4 तिया 12, 4 का मतलब होता है 2 पर पावर 2 गुना 3। ठीक है, 20 का मतलब हुआ जो 4 पंचे 20, 4 का मतलब हुआ जो 2 पे पावर 2 गुना 5। तो इसका जब HCF निकालेंगे तो बताइए इसका HCF कॉमन कौन सा संख्या है जी? 2 पे पावर 2, और कॉमन यही है, उसके बाद कुछ कॉमन है ये नहीं है। तो इसका तो बहुत आसान है, जो कॉमन है हाईएस्ट है वही हो जाएगा आंसर। इस मेथड को भी हम लोग जान लिए, 2 तरीका हो गया। ठीक है, आइए तीसरा तरीका जानते हैं जो अंतर विधि से हम लोग कैसे बनाते हैं। 12 और 20 है, 12 और 20 है, तो 12 और 20 का यहाँ पे हम बना देते हैं। 12 है और 20 है। अब इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। 12 और 20 का जो है अंतर कितना है? 8 है। ठीक है, अंतर कितना है? 8 है। तो अब आप कहिएगा जो अंतर जब 8 है तो 8 तो 12 से भी छोटा है, 20 से भी छोटा है, तो HCF तो 8 हो जाना चाहिए। फिर तो मेथड फेल हो गया, गलत हो गया। लेकिन नहीं, इसीलिए तो हम ऐसा एग्जाम्पल लिए जो आपका कुछ भी अगर कंफ्यूजन है तो दूर हो जाएगा। ठीक है, 8 नहीं होगा क्योंकि हम बताए हैं अगर अंतर इससे छोटा आ गया तो यह भी देखेंगे जो अंतर से दोनों संख्या में भागा लग रहा है क्या? तो देखिए तो 8 से 12 में लगता है, नहीं ना लगता है, इसीलिए HCF 8 नहीं होगा। अब क्या करेंगे? अब तो फंस गए तो नहीं फंसे हैं। क्यों? इसका क्या लिखना है? इसका लिखना है फैक्टर। तो इसका फैक्टर होगा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 को तो नहीं लिखना है। ठीक है ना? अब यहाँ देखिए तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? 4 है। और 4 से देखिए 12 में भी भागा लगता है, 4 से देखिए 20 में भी भागा लगता है। तो इसका HCF जो है कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका HCF कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका HCF। आइए दोस्तों अब देखते हैं एकदम नया तरीका HCF निकालने का, सीखते हैं और कुछ क्वेश्चन का यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इससे पहले हम 2-2 संख्या ले रहे थे, तो अब लेते हैं 3-3 संख्या। और यह मेथड जो हम बता रहे हैं आपको, तो जब आपके सामने बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 3, 4, 5 ऐसे करके जब क्वेश्चन आएगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो फिर आपको वहाँ पर सबसे बेस्ट ये जो है लगेगा, अंतर वाला मेथड जो बताए हैं, तो आपको सबसे बेस्ट अंतर मेथड लगेगा, डिफरेंस वाला। उसके बाद और जो है आपको उसमें टाइम टेकिंग होगा। आप लोग बना के देख लीजिएगा, या हम क्वेश्चन का जब थोड़ा सा बड़ा बड़ा लेकर के यहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे तो फिर आपको पता चलेगा जो यह मेथड सबसे बेस्ट है। यहाँ पे देखिए जैसे हम लेते हैं आप लोगों के सामने, कहेंगे जो 8, 12 और 18 है, इसका HCF बताइए क्या होगा? तो इसका HCF हम लोग पहले एक बार भाग विधि से देख लेते हैं, तीनों मेथड से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए भाग विधि से जब देखेंगे तो 8 से 12 में देंगे, एक बार लगेगा, यहाँ पर 4 होगा, फिर यहाँ 2 बार लगेगा, कट गया, फिर 18 में देंगे। यह तो आप लोगों को होता होगा, तो इसमें कुछ बताने का जो है मतलब है नहीं। कितना हुआ? 2 हुआ, उसके बाद यहाँ पे 4 कट गया, कितना हुआ? इसका HCF हो गया 2। HCF कितना हुआ? इसका 2 हुआ। बढ़िया, भाग विधि से। अब बताइए इतना छोटा संख्या में जब किए कितना बड़का हो गया। यहीं पे जब 400-500 के अप्रोक्स दिया रहा था संख्या, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होता है ऐसे करके। ठीक है, और वैसे तीनों मेथड हम इसीलिए बताते हैं आपको, जहाँ पर ये देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि यह मेथड सबसे बेस्ट होगा एक सवाल के लिए। ठीक है, जहाँ पे सवाल जिस तरह से दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। कहीं कहीं पे यह जो है मेथड अंतर वाला सबसे बेस्ट होता है, वहाँ पे भाग विधि से करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
कहीं कहीं पे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लेंगे, ठीक है। तो वह सवाल पे डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी यह अंतर वाला मेथड जो है अच्छा ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो अभाज्य गुणनखंड के लिए 8 का मतलब होता है 2 पर पावर 3, 12 का क्या मतलब होता है, तो 4 तिया 12, 4 का मतलब 2 पे पावर 2 गुना 3, 18 का मतलब होता है 9 दूना 18, 9 का मतलब क्या हुआ 2 गुना 3 पे पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको इसमें खोजना है जो कॉमन क्या है भाई, कॉमन है ये, कॉमन क्या है यह है, कॉमन यहाँ पर क्या है, कॉमन यहाँ पर यह है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए वो सबसे पावर जो है सबसे कम कहाँ पर है, ठीक है, पावर सबसे कम कहाँ पर है। तो यह देखिए हाईएस्ट कहाँ देखते थे, फैक्टर, यह फैक्टर नहीं है, यह अभाज्य गुणनखंड निकालिए सबका, ठीक है। हाईएस्ट कहाँ पे देखना है, फैक्टर में, और यह जो है फैक्टर हम नहीं निकालेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम देखिए तो कहाँ पर है, सबसे कम देखिए 2 पे, तो सबसे कम जब 2 पर है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको जब हम फैक्टर मेथड से बनाएंगे तो फिर भी इसका जो है 2 ही होगा, ठीक है। आइए यहाँ पे हम लोग अंतर वाला मेथड से देखते हैं जो कैसे होगा। 8 है, 12 है, 18 है, अंतर देखिए तो 4, अंतर देखिए तो 6। अब देखिए अंतर तो 2 तरह से आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। अंतर जब ये अलग अलग आ जाएगा तो आपको सबसे बड़ा वाला जो है उसको एकदम इग्नोर कर देना है, बड़ा वाला को इग्नोर कर देना है, छोटा वाला को लेके चलना है। तो 4 हुआ, तो बताइए तो वही बात आ गया, 4 से 8 में भागा लगेगा, 12 में लगेगा, लेकिन 18 में नहीं लगेगा। इसका मतलब हुआ जो 4 का निकालेंगे हम लोग क्या, फैक्टर निकालेंगे 4 का। तो 4 का फैक्टर क्या होता है 1 होगा, 2 होगा, 4 को तो नहीं लिखना है। अब 2 से देखिए 18 में भी भागा लगेगा, 12 में भी लगेगा और 8 में लगेगा, इसीलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जो आपको यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम यूट्यूब पे आप लोगों के सामने मैथ का पूरा जो है पूरा अर्थमेटिक और जो भी एनटीपीसी का सिलेबस जो भी है तो पूरा का पूरा मैथ आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो रीजनिंग का भी क्लास लेकर के हम जरूर आएंगे।